हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड की एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या है। ठीक है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और इसके ऊपर या तो फिर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें इसे जो है डायनामिक्स ऑफ डिसीज़ ट्रांसमिशन के नाम से भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को पेपर में याद रखना होगा। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इजी वे में नोट्स मिल सके। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता क्या है। सबसे फर्स्ट वर्ड ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी यानी कि क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ डिसीज़ इन द पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी डिसीज़ की पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो डिसीज़ है वो इन्वायरमेंट या जो मतलब उसका कॉजिंग फैक्टर है उससे होस्ट के अंदर कैसे जाती है और ये कैसे फैलती है। तो इसका एक पर्टिकुलर मॉडल होता है जिसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड इज़ अ मॉडल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ डिसीज़, यानी कि ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें ये समझाता है कि डिसीज़ किसी भी होस्ट के अंदर इन्वायरमेंट से कैसे आती है और इसका एजेंट यानी कि इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है और उससे कैसे कोई भी पर्सन इन्फेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके जो है मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो है रिसर्वर, देन सेकंड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन थर्ड है सस्पेक्टेबल होस्ट। फर्स्ट जो है इसे हम एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो डिसीज़ है वो किससे हो रही है। ठीक है, देन वो कैसे इन्वायरमेंट में कैसे वो उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। देन थर्ड वो होस्ट जो जिसके बॉडी में डिसीज़ फैल रही है। ठीक है, इसको हमने एक इसमें देख सकते हैं एजेंट, देन एनवायरनमेंट, देन ह्यूमन। जो रिसर्वियर है वो एजेंट हो सकता है, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एनवायरनमेंट हो सकता है, और होस्ट या कि ह्यूमन हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। ओके, ह्यूमन या फिर एनिमल हो सकता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम रिसर्वर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, रिसर्वर मीन्स द नेचुरल हैबिटेट। ये एक नेचुरल हैबिटेट हो सकता है जिसमें कि रिसर्वर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इज़ एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपॉड, प्लांट, सॉइल एंड एनी सब्सटेंसेस। रिसर्वर यानी कि रिसर्वियर यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन या फिर ऐसी कोई थिंग या नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर जो बैक्टीरिया है या वायरस है, इन्फेक्शन है, वो मतलब इकट्ठा हो रखा है या फिर वहाँ पर वो प्रेजेंट है, तो वो उसका रिसर्वर होगा। और ये कोई भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, ऑर्थोपोड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कॉज द डिसीज़, यानी कि ये ही डिसीज़ कॉज करता है। सेकेंड देखेंगे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन। द डिसीज़ इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिसर्वर टू सस्पेक्टेबल होस्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ सिंगल रूट। जो डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट है वो इन्वायरमेंट से किस फॉर्म में मतलब जाता है होस्ट तक, या वो डायरेक्ट भी जा सकता है या फिर वो इनडायरेक्टली भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये 2 टाइप के होते हैं, 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, देन सेकंड आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। फर्स्ट देखते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन व्हेन द डिसीज़ इज़ ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम source to infection
टू सस्पेक्टेबल होस्ट, मतलब ऐसा ट्रांसमिशन जो किसी भी जो होस्ट है उस तक डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। दिस ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू, मतलब ये किस किस के अकॉर्डिंग फैलता है। डायरेक्ट कांटेक्ट बाय टचिंग और सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी हेल्थी पर्सन को टच करेगा तो हो सकता है उससे कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ हो, तो वो उसके टच करने से भी फैल सकती है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैल सकती है, जैसे कि HIV हो गया, STD हो गया, ऐसी डिसीजेस डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग एट्सेट्रा, बहुत सारी डिसीज़ेस होती है जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैलती है, जैसे कि TB हो गया, कफ, फ्लू हो गया, ये सारी जो डिसीज़ेस है ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। और जिसमें सबसे मेन डिसीज़ हमने देखी थी कोविड, जो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जा रही थी, जो एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन था। ठीक है। फिर ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब कि जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर टू बेबी में जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। देन इनक्यूलेशन इनटू स्किन, इनोकुलेटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट इनटू स्किन, मतलब स्किन टू स्किन से होता है। ठीक है। अब सेकंड देखेंगे हम, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है। द डिसीज एजेंट इज ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली टू सस्पेक्टेबल host. The disease agent is outside the human host, either in the environment or innate object where it is survived, and later on it is taken to human by any agency, water, blood, food, और या फिर वेक्टर, एयर और अनक्लीन हैंड्स। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसा होता है कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो होस्ट तक डायरेक्टली नहीं जाते हैं। होस्ट और जो बैक्टीरिया होता है उनके बीच में एक जो है अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक फॉर्म आता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है वो किसी सरफेस पर लगा हुआ है, उसके बाद वो किसी सरफेस पर लगेगा, देन जो होस्ट है उसकी बॉडी से वो टच में आएगा और उसकी बॉडी से फिर उसके बाद वो एंटर करेगा। ठीक है। और ये किसी भी इससे जा सकता है, जैसे कि वेक्टर से। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसमें जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी कॉजेटिव एजेंट है वो किसी दूसरी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर उसे सरवाइव करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर इन्वामेंट मिल रहा हो, वो वहाँ पर ये रहता है। उसके बाद जो दूसरे एजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ब्लड हो गया, फूड हो गया, ये ऐसी एजेंसीज के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में इंटर करता है। ठीक है। इसमें वेक्टर भी आ जाते हैं, जैसे कि मस्कीटो वगैरह, और या फिर एयर भी आ जाती है, एयर के थ्रू भी हमारी बॉडी में आ जाते हैं, या फिर अनक्लीन हैंड से अगर हम खाना खाते हैं या अदर कोई भी चीज़ें करते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ठीक है। देन थर्ड देखेंगे हम, सस्पेक्टेबल होस्ट। The infectious agent enters in the susceptible host after finding portal of entry such as respiratory tract, alimentary tract, skin, etc. जो होस्ट रहेगा उसकी बॉडी में, होस्ट मतलब ह्यूमन या फिर एनिमल, उसकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट इंटर करेंगे। कैसे इंटर करेंगे? वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट से, यानी कि हमारे माउथ से होकर इंटर करेंगे, या फिर हमारी नोज़ के थ्रू इंटर करेंगे, या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू इंटर करेंगे। स्किन के थ्रू भी कई सारे बैक्टीरिया जो है वो एंट्री लेते हैं। ठीक है। Inside the human host, on getting
अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इट मल्टीप्लाई, मतलब ह्यूमन की बॉडी में जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, जब उसे एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलता है तब वो मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और उसके अगेंस्ट हम जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो वर्क करता है। इफ़ द होस्ट डिफेंस इज़ सफिशिएंट टू सप्रेस द डिसीज देन रिकवरी स्टार्ट, and if insufficient that the patient develops signs and symptoms of the disease and required appropriate treatment। अगर जो भी होस्ट है उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उसकी बॉडी में मतलब उतना कुछ जो सिम्टम्स है वो शो नहीं होंगे, उसकी बॉडी का इंटरनल डिफेंस सिस्टम ही उस आउटर बैक्टीरिया से लड़कर बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। लेकिन अगर जो होस्ट है उसकी बॉडी वीक है, उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाएगा और उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होने लगेंगे। उस कंडीशन में उस पर्सन को जो है प्रॉपर केयर की नीड होती है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना होता है। तो ये था हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। इसमें मोस्टली ज़्यादा चीज़ें नहीं है देखने के लिए। उसमें फर्स्ट तो इन्वामेंट है, इन्वामेंट में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इन्वामेंट आ जाता है। होस्ट, डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बायोलॉजिकल, सोशल, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जो है ये होस्ट इनसे ये सारी चीज़ों के ऊपर होस्ट डिपेंड करता है। देन एजेंट कोई भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं या फिर सोशल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो 6 साइकिल है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो डिसीज़ है वो कैसे कैसे स्प्रेड होती है और कैसे कैसे आगे डेवलप होती है, इसके लिए ये 6 साइकिल है। सबसे फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, फिर प्रोडर्मल पीरियड है, देन फास्टिगियम है, फिर आता है उसके बाद आता है कन्वल्जेंस, देन आता है डिफेक्शन। ठीक है, ये जो 6 स्टेजेस है इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डिसीज़ को कॉज करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के दौरान इस जो डिफेक्शन है इस स्टेज में जो ह्यूमन की कंडीशन है वो प्री इलनेस यानी कि डिसीज़ कॉज होने के पहले जो उसकी कंडीशन थी उस रिकवरी फेज़ में आ जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।